हाँ जी बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है कार्बन। ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो को कहीं छोड़ के जाइए मत, पूरा वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ ही साथ मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को अंदर ही अंदर डाउट्स है। ठीक है। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शंस के भी बारे में बताऊंगा। इंट्रोडक्शंस के अलावा इसका डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और बॉडी कॉम्पोजिशंस में जैसे कि आपके बॉडी में कितना कार्बन का प्रेजेंटेशंस है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगा। और ये जो फ्लैश हो रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। तो कहीं मत जाइए और लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन कार्बन जो है वो एक लैटिन वर्ड्स से बना है। लैटिन मीन्स कार्बो, कार्बो का मतलब होता है कूल। इसे केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, एक रासायनिक तत्व होता है। इसके साथ साथ में हम सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल सी होता है। और इसके बाद में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शंस का, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शंस में फर्स्ट जो स्टेप आता है वो है एटॉमिक सिंबल, जो होता है सी, कार्बन का। एंड साथ साथ में ही होता है डिस्कवरी किसने करा था। ठीक है। तो डिस्कवरी करा था एंटोनी लवाइजर और विल्हेम सीले ने। ठीक है। कब? ईडी 1772 में। ईडी की बात करें तो एमिनो डोमिनी होता है, यानी कि लॉर्ड ऑफ टाइम की बात करेंगे। और साथ ही साथ में हालांकि जो इन दो वैज्ञानिकों से भी पहले समर इजिप्ट में इसकी खोज हो चुकी थी। ठीक है। और वो भी 350 BCE में, यानी कि बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिश्चियंस एरा हम बोलते हैं इसका मतलब। ठीक है। BCE का मतलब यानी कि बहुत पहले की बात है, यानी कि जीसस के जन्म से भी बहुत पहले की बात है। 350 में समर इजिप्ट एरिया में इनका डिस्कवरी हुआ था। और समर क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। समर आपको फिगर से दिख रहा होगा, एक डार्क सर्कल में आपको जो फिगर दिख रहा है वो समर होता है। हम प्राचीन समय में इसको मेसोपोटामिया के भी नाम से जानते थे, जो आज के डेट में इसका नाम जो है वो है इराक क्षेत्र का दक्षिण मध्य एरिया। ठीक है। और यानी कि अर्लियर नोन एज सिविलाइजेशन ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया, नाउ साउथ सेंट्रल इराक के नाम से जानते हैं। ठीक है। और दूसरा जो नाम है इजिप्ट का, इजिप्ट का मतलब होता है मिस्र। ये अरबी लैंग्वेज है और ये आधिकारिक तौर पर मिस्र अरब गणराज्य है। ठीक है। और इसके साथ साथ में बात करूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है, जिसका अधिकांश भाग यानी कि इजिप्ट का अधिकांश भाग जो है वो उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित होता है। ठीक है। यानी कि ऑफिशियली द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट होता है। ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको मिल गई। इसके बाद में हम बात करेंगे कि एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का। तो एटॉमिक वेट होता है 12.0107। ठीक है। ओके। और इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारियां जो है, एक पहले जो हमने एक छोटा सा क्लिप बना रखा है एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास के बारे में, उस चीज़ों को आप देख लीजिएगा, इसका डिफ्रेंसिएशंस पता चल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। ठीक है। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है He और 2s एंड 2p। ये इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशंस है, तो इसको मैं पूरा कर देता हूँ। देखिए 2 में आपको यहाँ पे इसमें 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। और ये He ऑलरेडी जो है ना, इसका सेल कंप्लीटेड है, यानी कि 1s2 है ना, जिसका He का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है। ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो 2 2 एंड 2 सभी मिला करके, यानी कि तीनों मतलब 3 इंटू 2 यानी कि 6 आपके एटॉमिक नंबर या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर्स हो गए। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है कार्बन का। तो ग्रुप 14 में आता है। ठीक है। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और साथ साथ में हम पेरियोड की बात करेंगे तो पेरियोड
2 में आता है ये, ठीक है। और चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात है। अपीयरेंस की बात करें, अपीयरेंस इसके जो है तो टोटली आप देखोगे तो 8 होता है, ठीक है। तो जो जिसका नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको नोट भी कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, चलेगा। इसके बाद में हम जो मुख्य रूप से हम जो बात करेंगे कि ये आखिर 2 ऐसे एलोट्रोप कौन सा है जो काफ़ी मोस्ट पॉपुलर है। 8 तो एलोट्रोप्स आपने पता चल गया आपको जो स्क्रीन पे दिखा था, और अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो 2 एलोट्रोप्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पॉपुलर है। इन एलोट्रोप्स का जो नाम है वो है, पहला है ग्रेफाइट और दूसरा है डायमंड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कार्बन को 5 ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे अलग बनाते हैं। तो पहला है आपका कार्बन सो कैटेनेशंस, यानी कि कार्बन एक श्रृंखला प्रदर्शित करता है, यानी कि कार्बन एक लीनियर चेन बना सकता है, ब्रांचेज भी बना सकता है और एक रिंग चेन भी बना सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कार्बन सो कैटेनेशंस बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे तो कार्बन इज टेट्रा कोवैलेंट, यानी कि टेट्रा कोवैलेंट का मतलब होता है इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होता है। इसमें 4 किसी भी एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और किसी भी इलेक्ट्रॉन को ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कार्बन को टेट्रा कोवैलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज डक्टाइल एंड यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन नैनोट्यूब। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि कार्बन एकमात्र धातु है जो डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से इसका आकार चेंज कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में, वो है कार्बन का ग्रेफाइट एलोट्रोप जो है वो विद्युत का संचालन कर सकता है। मीन्स ग्रेफाइट एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच कैन कंडक्ट हीट, यानी कि हीरा जो होता है, यानी कि डायमंड्स कार्बन का अपरूप है जो ऊष्मा यानी कि हीट का संचालन कर सकता है। इसीलिए हमने लिखा है कि डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच कंडक्ट हीट, है ना। तो ये हीट को भी रिलीज कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आखिर कार्बन को हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कन्फर्मेशंस के लिए मैं बता दूं आपको कि सारी चीज़ें आपको मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा। तो पहला जो है वो है स्टेप, कार्बन इन इट्स डायमंड फ्रॉम यूज्ड इन ज्वेलरी, यानी कि कार्बन का जो यूज है वो ज्वेलरी बनाने में भी काम आता है। और साथ साथ में एमॉर्फस कार्बन इज यूज टू मेक इंक एंड पेंट। एमॉर्फस का मतलब होता है कि सॉलिड को लिक्विड में बदल जाना, है ना, यानी कि सॉलिड कोई भी ठोस चीज़ों को हम लिक्विड फॉर्म में बदल दें, इसको एमॉर्फस कहा जाता है। तो एमॉर्फस कार्बन इज यूज टू मेक इंक एंड पेंट, यानी कि इस तरह के जो कार्बन जो होते हैं, जैसे कि मान लो जो जिसको सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, वो उसमें इंक भी बनाया जा सकता है और पेंट दोनों बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को मिल रहा है। फिर दूसरी बात की ग्रेफाइट इज यूज्ड एज द लीड इन योर पेंसिल, यानी कि जो पेंसिल आप यूज करते हो उसका लीड जो होता है वो भी कार्बन का बना होता है, आप फिगर से समझ सकते हो, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। इसके अलावा साथ साथ में हम और चीज़ बातें कर लें कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, बहुत पुराने जीवाश्मों का एज को पता करने के लिए हम कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं, है ना। तो इतना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है समझना और पता करना कि ये चीज़ें क्या होता है। अब चलिए हम 1 बाय 1 करके और भी बहुत सारी चीज़ें पता करने वाले हैं कि हमारे जो बॉडी में, बॉडी कंपोजिशंस में कार्बन का क्या रोल है, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे कार्बन कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन से समझते हैं, यदि किसी भी मैन का 70 kg वजन है, बाय द वे, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 ×
10⁻27 एटम्स अवेलेबल होता है, ठीक है, एटम्स अवेलेबल होता है किसी हेल्दी ह्यूमन में। अप्रोक्सीमेटली 7 × 10⁻27 एटम्स अवेलेबल होता है, ठीक है, इतना पता चल गया। अब इसमें साझेदारी जो है मास कितना होता है, यानी कि यदि मास की बात करें, एटम की मास की बात करें बॉडी में, तो अप्रोक्सीमेटली 18.5% जो है वो क्या होता है, कार्बन का मास होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर में। तो यानी कि 70 का हम 18.5% यदि निकालेंगे मास का परसेंटेज से ये, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो ये होगा यानी कि 13 kg, यानी कि 12 पॉइंट समथिंग हुआ, 12.6 के आसपास हुआ। तो यानी कि हम 13 kg मान के चलते हैं कि 13 kg जो है आपका बॉडी के अंदर में कार्बन का मास होता है, यानी कि वजन होता है, ठीक है, इतना पता चला आपको। फिर इसके बाद में एटम के परसेंटेज की बात करें, एटम का परसेंटेज कितना होता है बॉडी में, तो एटम का टोटल परसेंटेज होता है 12%, ठीक है। 12% का मतलब हुआ, अब हम किसका 12%, यानी कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 7 × 10⁻27 एटम्स, उसका 12%। तो इसको हम यदि निकालें तो यहाँ पे 0.84 × 10⁻27 एटम अप्रॉक्स आपके बॉडी में या हमारे बॉडी में अवेलेबल हो सकता है जब आपका वेट 70 kg होगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब इसको और आसानी से लेते हैं, यदि हम डिसिमल्स इसमें से हटा दें तो आपके पावर में कितना फ़र्क पड़ेगा, वो चीज़ देख लेते हैं। देखिए, हम जैसे ही ये पॉइंट्स यहाँ पे आएगा, आपका जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, यानी कि 2 स्टेप्स कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 25 हो जाएगा एटम, ठीक है। यानी कि हमारे और आपके बॉडी में टोटल जो एटम्स के का नंबर है वो इतना हो जाएगा, कितना, 84 × 10⁻25 एटम्स, ठीक है। ये आपका 7 × 10⁻27 एटम्स का ये कितना 12% है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके साथ साथ में हम और भी जान लेते हैं, जो आपको दिख रहा है कि ये एटम्स का क्या रोल है। भाई एटम्स आखिर हम उसके जो एसेंशियल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आखिर कार्बन किस में मिलता है। तो मैं बता दूं कि जो आप सुनते हो डेली लाइफ में कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो है कार्बन के बने होते हैं, ठीक है, कार्बन से ही बने होते हैं और ज़्यादातर रोल इन्हीं का होता है, कार्बन का ही, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, हम ज़रूर बताएंगे आगे आपको। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, यदि हो सकता है कि इसके अंदर कुछ मिस हो गया हो, उस चीज़ को भी आप शेयर करिए, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक बाय।